नमस्कार साथियों, नई वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो 6 सब्जेक्ट जितने भी स्टूडेंट ने रखे हैं उनका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। साथ ही साथ इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो वो भी आप देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना आपका वो सिर्फ 50 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा और 25 मार्क्स का आप लोग का इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो जितने भी स्टूडेंट ले रखे हैं तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, और नहीं दीजिएगा तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा ये सब्जेक्ट में। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यानी कि 2 घंटा टाइम मिलता है, 50 मार्क्स का आपका तो रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा यानी थियोरी, और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो आपको सेंटर पर जाके देना पड़ेगा, जो बीबीयू के द्वारा नोटिस निकाला जाएगा तब। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। ये सेशन है 23 से 27 वालों का। इसमें आपका जो है क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, तो आपको यहाँ से घबराना नहीं है। आपको जैसे तैयारी करना है कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना सेमेस्टर 1 में बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट हो गए। उसका कारण यही है दोस्तों कि वो लोग जो थे पूरा डिपेंड हो चुके थे विद्या गेस्ट पेपर पर। पूरा डिपेंड नहीं होना है, विद्या गेस्ट पेपर से मैच नहीं करता है क्वेश्चन। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन वैसा मैच नहीं करता है। आप पूरा डिपेंड होइएगा तो आप फिर से प्रमोट हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये दो खंड में बता हुआ है, खंड ए खंड बी, यानी ग्रुप ए ग्रुप बी, खंड आ और खंड बा या फिर खा, ठीक है। पहला जो आपका कंपलसरी है, यानी कि 5 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी। तो लिख रहा है इसमें टोटल 5 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है, यानी 1-1 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न हो जाता है कि परामर्शन में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञ का क्या नाम है। तो ये चीज़ है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं वो सुनिएगा। लिख रहा है परामर्शन में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञ का क्या नाम है। तो ये आपका हो जाता है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि परामर्शन के प्राथमिक उद्देश्य को लिखें। तो ये आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो बोल रहा है कि परामर्शन में मनोविश्लेषणात्मक उपागम को किसने विकसित किया। तो कौन किए थे, तो उसका नाम लिखना है। आगे हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, बोला कि परामर्शन के व्यवहारवादी उपागम को प्रतिपादित किसने किया, यानी कौन थे जो प्रतिपादित किए। हम लोग का जो 5वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि क्या आत्महत्या तथा मानसिक विकार है, ठीक है, मानसिक विकार एक दूसरे से संबंधित है। तो ये आपको लिखना है हाँ या ना, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये 5 क्वेश्चन था जिसका आंसर देने से आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी 1-1 नंबर का हर एक क्वेश्चन। अब आ जाता है हम लोग का ग्रुप बी, यानी कि खंड खा, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिससे आपको 15-15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि आप एक क्वेश्चन दीजिएगा 15 मार्क्स, 2 दीजिएगा 30, 3 दीजिएगा 45, यानी कि इसमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 में से किन्हीं भी जो भी आपको पसंद है वो 3 क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं इजली। चलिए तो क्या है क्वेश्चन, तो हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है कि निर्देशन एवं मार्गदर्शन के उद्देश्यों का चर्चा कीजिए। मतलब ये दोनों का जो है वो निर्देशन, यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये दोनों का क्या क्या उद्देश्य है, ये चीज़ को आपको लिखना है, ठीक है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है कि परामर्शन के मनोविश्लेषणात्मक उपागम की व्याख्या कीजिए। तो ये आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि संगीत चिकित्सा की चर्चा कीजिए, यानी म्यूजिक के द्वारा, म्यूजिक थेरेपी के द्वारा किस प्रकार से पेशेंट को ठीक किया जाता है, वो किस प्रकार, तो ये चीज़ के ऊपर आपको चर्चा करना है, कैसे काम करता है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बोला कि शिशु परामर्श की चर्चा कीजिए, यानी कि चाइल्ड काउंसलिंग, यानी कि बच्चे को जो है वो किस प्रकार से परामर्श यानी कि सलाह दे के ठीक किया जाता है, ये चीज़ को आपको देखना है। आगे हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यौन उत्पीड़न की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया टोटल 5 क्वेश्चन, जिसमें से किन्हीं भी 3 का आंसर दे दीजिएगा। आपका जो है 45 मार्क्स यहाँ से मिलेगा, 5 ऊपर से, यानी टोटल 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का देने के बाद जैसे ही आप लोग का जो है फाइनल एग्जाम खत्म होता है, बीबीयू के द्वारा
कुछ ही दिनों के अंदर यानी कि 1 वीक के अंदर समझ लीजिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का रूटीन आ जाता है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप जाके आराम से दे दीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है ना क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही ईज़ी आता है, सिलेबस भी देखिएगा ना बहुत ही ईज़ी है। तो आप देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।